हमारे बीच में मंत्री जी आ चुके हैं, हमारे बीच में मंत्री जी आ चुके हैं। आइए सभी बच्चे आ जाए ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए। एक सेकंड, नाम लिखवाएगा। मेरे विशेष आकर्षण है बहुत ज़्यादा भीड़ है और बौद्ध परिवार मिलन मेला बुद्ध जयंती पार्क में इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विपक्ष ने, मनुस्मृति वालों ने, मनुस्मृति को मानने वालों ने इस पार्क को काफ़ी बदनाम भी कर रखा है। उसी के प्रहार पर एक और प्रहार, ये भीड़ इस बात का परिचय देती है कि भारत जो है बौद्धिक राष्ट्र है। बौद्धिक का डेफिनेशन स्पष्ट किया जाएगा जल्दी ही, अभी बात करेंगे। थोड़ा सा नज़ारा मैं ले लूँ चारों ओर से। रमेश सागर जी और आशीष सागर जी आ जाइए, आप संभालिए। और मुझे लगता है पूरे देश से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। किसमें है? थोड़ा सा रास्ता मंदिर में हुआ। देखिए काफ़ी बौद्धिक सिंबल्स यहाँ लगाए गए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये देखिए 3D और 5D तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। बहुजन सामग्री तमाम किस्म की, सम्राट अशोक स्तंभ, बात कर एक बार। हाँ जी, आप ले लेना तस्वीर, दो शब्द जरा आइए। नहीं कह रहा हूँ, दो शब्द बोल दो। कहाँ से आए हैं आप? मैं बदरपुर से आया हूँ, हीरालाल मेरा नाम है जी। और सभी साथियों का मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। और आज यहाँ पे एक बौद्ध परिवार मिलन सम्मेलन है, मेला है, एक जगह जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग हर्षोल्लास से इस मेले में शिरकत करते हैं। हर साल ये आने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग देखें, एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और यहाँ समाज के लोग तरह तरह के दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको भी जागरूकता अभियान यहाँ एक तरह से हो जाता है। हम लोगों को जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे साहित्य है, वो उसके भी लेने में हमें मिल जाता है, कुछ साहित्य भी पढ़ने को मिलता है। देखिए शायद मेवाराम जी हैं सामने, अभी व्यस्त हैं, नहीं मैं बात करता। और बहुजन सामग्री अर्थात बौद्धिक प्रतिमाएं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं। दो शब्द। जय भीम साहब, जय भीम। आज के दिवस आज बहुत बड़े खुशी का दिन है, आज बड़े खुशी का दिन है। यहाँ पर बौद्ध परिवार मेला का आयोजन रखा गया है। लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत ही लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सारे लोग, बहुत ही गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और होने का मूल उद्देश्य क्या है साहब? मानव एक समान, यही उद्देश्य देना चाहते हैं। बौद्ध धर्म में ही मानव एक समान का उपदेश दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। सभी जगह जहाँ भी देखेंगे मानव एक समान ही रहता है। और हमारे बौद्ध धर्म में ही एक ऐसा धर्म है कि जो कहीं भी सभी को ही बहुत मानव से प्यार किया जाता है। वो जो सनातन धर्म की बातें होती हैं, वो सनातन धर्म में बहुत ही घिनौनी साहब कह सकते हैं कि बहुत ही छुआछूत है, बहुत ही ऊंच नीच की खाई है। नहीं सर, हम धर्म की बुराई नहीं कर रहे, उसमें जो अच्छाई है उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं सर, हम ये इसलिए कह सकते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ हमें ऊंच नीच की खाई दिखाई देती है। हम किसी सर्विस में जाते हैं, हमारे साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है। कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ऊंच नीच
सर यही जो नेता हैं, जो सर धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वही लोग करते हैं। हमने ये भी देखा है, हमारे अयोध्या में भी ये भी सुना है कि वहाँ भी जो बड़े बड़े साधु पंडा हैं वो भी बलात्कार के शिकार में फंसे हुए हैं साहब। इतने बड़े आपने बात करी, वो तो राम जन्मभूमि अरे क्या बात कर रहे हैं सर, राम नगरी नहीं है, वो हमारे बुद्ध की धरती है। वहाँ प्रतिमा जो भी निकला है, जो भी वहाँ साक्ष्य निकला है, भगवान बुद्ध का निकला है। सरकार बहुत साथी आए थे, राम पहले आए थे साहब। भारत में है आप साहब क्या बात कर रहे हैं, हमारे भगवान बुद्ध पहले आए थे। सब वो फैजाबाद जो नाम रखा गया वो साकेत नगरी है, वहाँ भगवान बुद्ध की धरती है। वहाँ बौद्ध धर्म की ही हमेशा पूजा होती थी, हमेशा बौद्ध धर्म के लोग ही अनुयायी वहाँ लोग रहते थे। भीड़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इनमें से राम को मानने वाला कोई भी नहीं है। नहीं सर, यहाँ साहब कोई भी राम को मानने वाला नहीं है साहब। जिस दिन हमारे भगवान बुद्ध की महिमा को परख जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत उनमें कमी है वो सब दूर हो जाएगा। केवल भगवान बुद्ध की महिमा को, उनके वैचारिक भावना को, उनके मार्ग को केवल उनको देखना है और कुछ नहीं देखना साहब। भगवान बुद्ध ही एक ऐसा लॉर्ड है जिन्होंने पूरे संसार में उन्होंने मानव से प्रेम किया है, मानव को प्रेम करने की भावना को सिखाया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे लॉर्ड हैं जिन्होंने हर एक इंसान को राम का देश है ये, मतलब भगवान राम को माना जाता है। आप सर भगवान राम केवल टीवी चैनलों पर ही कह सकते हैं। सारे टीवी चैनल पे देखो ना, केवल टीवी चैनलों पर 50 करोड़ लोग पल प्रतिपल पूरी दुनिया में देख रहे हैं, बल्कि भारत में आपके उस मीडिया की आप बुराई कर रहे हैं। नहीं सर, हम धर्म प्रचार, हम मीडिया की नहीं बुराई कर रहे हैं, हम उस मीडिया की बुराई कर रहे हैं जो मनवादी है, जो हमारे भगवान क्या है, क्या बात कर रहे हैं, हमारे भगवान बुद्ध के, हमारे मसीहा जितने हैं, हमारे बाबा साहब को ये सब नहीं दिखाते हैं। केवल ही मोदी के इशारे पर, केवल सरकार के इशारे पर सारे केवल यही दिखाते हैं कि मतलब राम की बातें करने वाले लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी थे ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी होते तो हमारे शंभु ऋषि का वध नहीं करते। वो जीव हत्या करना ठीक नहीं है, वो शंभु ऋषि का कभी वध नहीं किए होते। अगर महाभारत में देखिए वीर विक्रम का अंगूठा जबरदस्ती काट लिया गया है, ऐसा कभी नहीं करते। दक्षिणा में दिया था नहीं, हमारे वीर विक्रम जी ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं दिया था, वो जबरदस्ती काटा गया है। क्या बात कर रहे हैं साहब? सीखी थी ना, तीरंदाजी सीखी थी छुपकर। नहीं साहब, छुपकर नहीं सिखाता। उनके वो जो गुरु मानते थे, उसने कभी उनको गुरु अपना शिष्य समझा ही नहीं। द्रोणाचार्य ने, हाँ, द्रोणाचार्य ने उनको अपना कभी शिष्य समझा नहीं। वो तो अपने बाहुबल पर, अपने हर एक चीज के बल पर उन्होंने उसको हासिल किया साहब। आप इसको मानिए, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके साथ छल किया गया है। हमारे जितने भी जितने भी पद पर हैं, जितने भी पद पर इस समय आसीन हैं, उनके साथ हमेशा छल किया जाता है, ऊंच नीच की भावना रखी जाती है। आप इसको मानिए साहब, मिलिट्री में भी, कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में ऊंच नीच की भावना मानी जाती है। यही है हिंदू धर्म। जिस समय भगवान बुद्ध का धर्म था यहाँ पर, उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप कह रहे हैं कि जात पात की बात आती है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, तो ये सही कह रहे हैं आप? कैसे साबित करेंगे साहब? हम साबित करके दिखाऊंगा कि हर एक डिपार्टमेंट में जात पात की भावना है। तो इसको दिखाती नहीं है। नहीं दिखाएगी सर, क्या बात कर रहे हैं? वो तो बिक चुकी है साहब। मोदी मीडिया वो तो बिक चुकी है साहब। कभी भी वो हमारे बिकी हुई है, वो कभी भी वो नहीं दिखाएगा साहब। हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने भी हमारे
अच्छे अनुयायी हैं, जितने भी अच्छे मार्गदर्शक हैं, उसको कभी नहीं दिखाएगा। आज बुद्ध जयंती पार्क में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बौद्धिक लोगों को? सबसे पहले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमस्कार करते हैं, कोट कोट बंदामी करते हैं। उनके चरणों में कोट कोट हम श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं। और साहब, यही हम संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आगे आने वाले 2024 इससे 10 गुना लोग आएंगे। अभी लाखों की तादाद पर यहाँ लोग आए हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रेम सागर गौतम। आप कह रहे थे कि कुछ मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया कभी भी सत्य नहीं दिखाती है। जितनी भी टीवी मीडिया है, हर वक्त मतलब कि गोदी मीडिया जो बिकी हुई है, हमेशा टीवी चैनलों पे हमेशा गोदी मीडिया हमेशा मोदी सरकार की सारी चीज़ दिखाते हैं। कभी भी हमारे पूर्वजों का इतिहास कभी भी नहीं दिखाती है, वो दिखाना ही नहीं चाहती कभी चीज़ें। सत्य जो इसका कारण है, जो मीडिया जिस तरह से बिक चुकी है, उस तरह से कभी भी वो चीज़ नहीं लाना चाहती, मतलब हमारे पूर्वजों का इतिहास कभी भी सामने नहीं लाना चाहती है। देखिए, वो इसमें भक्ति दिखाते हैं, धर्म दिखाते हैं, सुबह से शुरू होते हैं, 24 घंटे चल पड़े हैं, तो क्या वो बुरा कर रहे हैं क्या? भक्ति सर वो चीज़ नहीं है, मतलब जो सत्य नहीं दिखा रहा, भक्ति में हमें कोई आस्था नहीं है। इस तरह से कोई बागेश्वर बाबा है तो नहीं, ये सब पाखंडी बाबा हैं। इन सब लोगों पर कोई चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सबको यही की मैसेज देते हैं। आपके अनुसार मतलब जो है मीडिया गलत है? मीडिया तो गलत है सर। टीवी मीडिया जो भी दिखा रही है हमारे इतिहास पूर्वजों का, वो कभी भी सत्य सामने नहीं दिखाना चाहती है। हर वक्त मनवादी व्यवस्था, पाखंडवाद, एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लड़ाना, एक दूसरे के विचारधारा के इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये क्या संदेश दे रही है? सत्य, बुद्ध एक सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आज वो सत्य दिखाया जा रहा है। लोग एक न एक दिन सब बुद्ध को ही अपनाएंगे, और धीरे धीरे हमारे अपने लोग जाग रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस तरीके से अगर जिस दिन टीवी और मीडिया दिखाना शुरू कर देगी, ये विश्व गुरु भारत था, ये जो आज ये बुद्ध भगवान का सब कुछ दिखाएंगे। आपका नाम प्लीज? मैं अजय कुमार गौतम जी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सब बुद्ध भगवान को ही मानती हूँ, उन्हीं का पूजा करती हूँ, उन्हीं में सच्चाई दिखता है, और हम सब किसी को नहीं मानते हैं। कारण हम सबको अच्छा ये रास्ता 8 हाथ वाली अच्छी नहीं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करती हूँ किसी पे। मेरे भगवान बुद्ध भगवान है, बाबा साहेब हैं, बुद्ध भगवान है। तथागत गौतम बुद्ध तो कोई चमत्कार करते नहीं है। करते क्यों नहीं है? उन्हीं का देन है जो आज हम सब अच्छे से रह रहे हैं। जो हमारी माता बहनें हैं, वो तो पूरा डूबी हुई हैं दुर्गा में, नवरात्रों में और पूजा पाठ में। देखिए सर, शिवरात्रि आने वाली है। अभी यहाँ ऐसे है ना, हमारे गांव में जो है कोई नहीं मानता है, सब मानता बुद्ध भगवान को ही मानता। उन्हीं के धर्म से पूजा, शादी, विवाह कुछ भी होता है उन्हीं के धर्म से होता है। कहाँ से, कौन से राज्य से आप? मैं हूँ संत कबीर नगर से। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नया जुड़ा हूँ मैं, और बुद्ध धर्म की यात्रा में गया था मैं समता बौद्ध विहार पश्चिमपुरी से। गले में ये क्या है? ये पंचशील का है। हाँ जी। क्यों धारण किया आपने, बता सकते हैं? अभी देखो नया जोड़ा हूँ। अभी नए जुड़े हैं, अभी इनको पंछी के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। सही मार्ग पर आए हैं। हाँ जी। सही मार्ग। हाँ, पत्थरों को छोड़कर आया हूँ जी, पत्थरों को छोड़कर आया हूँ। आपके पत्थरों में डूबे हुए थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण था डूबने का, क्या कारण है छोड़ने का? देखो ऐसा इतना एक्सपीरियंस है, वो तो पत्थर ही साबित हो गए। कोई कृपा सारा चमत्कार कुछ नहीं मिला। समय पैसा बर्बाद करा जी। आज तक कोई भी चमत्कार ना हुआ था, ना होगा। सत्य यही है कि बुद्ध को अपनाना ही सत्य है। हाँ जी। जो बुद्ध को अपना लिया, वो हम लोग को सबको अपना लिया। मानव समय और पैसा बर्बाद करा। मैं 11 दिन की यात्रा में गया था। ये दिल्ली से हूँ, पश्चिम बिहार से, और हम काठमांडू तक गए थे और बोध गया भी गए थे। जगह जगह सब जगह हमने स्तंभ इनके बुद्ध के ही देखे हैं, और बुद्ध के ही हैं, और ये बुद्ध की वाकई धरती है ये। हमारे साथ में साथी हो रहे हैं। जय भीम सर।
नमो बुद्धाय, जय भीम, बौद्ध राष्ट्र भारत, लाइट ऑफ एशिया बुद्धा। बुद्ध को एशिया, पूरा संसार, अब तो पूरे संसार में बुद्ध कहाँ नहीं गए, बुद्ध का ज्ञान कहाँ नहीं फैला, पूरे संसार में हर जगह फैला है, पूरे विश्व में फैला है। सदियों पुरानी कोई बात तथागत गौतम बुद्ध की बताना चाहेंगे जो उन्होंने सम्राट अशोक के माध्यम से संदेश पूरी दुनिया को दिया? अशोक सम्राट ने एक बुद्ध जी का सूत्र कलाम है एक, कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो पुरानी रीति रिवाज से चला आ रहा है, इसलिए भी मत मानो कि हमारे महापुरुषों ने बोला है। अपनी तर्क और बुद्धि के हिसाब से आप उस बात को, आपकी अगर बुद्धि और तर्क कहती है तो उस बात को मानो। फिर आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये परिवार है हमारा पूरा, और बुद्ध परिवार में सब जुड़े। हम अपनी पुरानी संस्कृति जो हमारे लोग भूल चुके हैं वो उसमें लौट कर आए वापस। हमारी सभ्यता तो ये है नहीं जो आजकल मनुवादी बताते हैं, हिंदू बताते हैं हमारे को। हम हिंदू तो जो आज के हिंदू हैं वही बौद्धिस्ट हैं सारे। ये बौद्ध राष्ट्र भारत था। तो ये हिंदू कब और कैसे बन गए? ये जी पाखंडवाद, ये मेरे ख्याल से इनका जो था 10वीं 11वीं अलबरूनी के इतिहास से कुछ पता लगता है। ये हिंदू जो शब्द है अलबरूनी के इतिहास से पता लगता है। हिंदू शब्द जो है एक गाली है, पारसी गाली है, गाली है जी। जो धर्म है वो गाली हो गया? बिल्कुल गाली है जी, बिल्कुल गाली है। इसमें जो पारसी भाषा का शब्द है हिंदू जो शब्द है ये पारसी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का भी नहीं है, उर्दू का भी नहीं है, संस्कृत भाषा का भी नहीं है। संस्कृत का जो है ये पाली भाषा का वो करा गया। टीवी चैनल पे जिसको सारी दुनिया देखती है उस पे तो सारा हिंदू धर्म ही लिखा रहता है। हाँ तो अपनी लड़ाई अब शुरू होगी, ये तो तमाम किस्म की बातें वो दिखा रहे हैं। तो वो लोग यहाँ के थोड़ी हैं, वो तो विदेशी हैं सारे, यूरेशिया के आए हुए लोग हैं। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? उनके डीएनए से ही पता लगेगा जी, उनके डीएनए से पता लगेगा। कब्जा कर लिया क्या आपके हिसाब से? अब तो शायद मुझे लगता है कब्जा ही है, कब्जा तो हो ही चुका है। पॉपुलेशन इन लोगों की ज्यादा है, भौतिक लोगों की, भौतिक लोगों की, मगर ये पाखंड में भटके हुए हैं ना। ये 14वीं शताब्दी से जी पहले शैव मार्ग आया इनका बौद्धिस्टों का, ब्रेजियान शाखा है, बौद्धों की ही शाखा है। जितने भी ये यूरेशियन है या जो भी भारत में रहता है, जो पूरे संसार में है, जो मतलब भारत के टच में, भारत की संस्कृति के टच में है, जो भी विदेशी भारत में आया वो है छुपा हुआ प्रचंड बौद्धि। आज भी प्रचंड बौद्धि हैं ये, ऐसा नहीं कह सकते कि ये दूसरे हैं, क्योंकि जो हमारा ये बौद्ध धर्म था ये तो मंगोलिया में भी गया और रूस में भी गया, हर जगह गया। ये तो भारत से गया है, भारत से गया, ये चीन में गया और कंबोडिया में, ये तो पूरा भारत ही था हमारा। बागेश्वर बाबा पे क्या कहेंगे? चमत्कारी बाबा। अरे ये तो सब ढोंग है, पाखंड है ये तो। आप वो तो पूरी दुनिया उसको मान रही है, पूरा स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो सब मिले हुए हैं जी, गिरफ्तार कैसे करेंगे सर, जब उनकी रोजी रोटी ही वही है, धंधा ही वही है पाखंड में, और वो पाखंड की वजह से ही जीतता, धर्म का ठेकेदार बन जाता है ठेकेदार। आज यहाँ काफी लोग, पूरा पार्क भरा हुआ, पूरा बुद्ध जयंती पार्क भरा हुआ और लोग बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं जी। इस पर क्या कहेंगे? इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठे हुई है, क्या संदेश देती है? ये बहुजनों को जागृत, बहुजन जो है समझ रहा है, जाग रहा है कि हम जो है किस संस्कृति के लोग हैं। हमारी एक मिनट सर, एक मिनट, हमारी संस्कृति पे डकैती मारी गई है, चोरी मारी गई है, भाषा पे चोरी और संस्कृति पे चोरी, शब्दों पे चोरी, सारी चीज तो हमारी है। इनका है क्या? कुछ भी नहीं है। ये संस्कृत भाषा भी हमारी है, ये बौद्धों की देन है ये भी। हाँ, पाली भाषा, पाली प्राकृतिक भाषा से कन्वर्टेड है ये। और ये जैसे आपने बताया कि मतलब जो गोदी मीडिया है, जी जी मीडिया की इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? वो एक तरफा है जी, जो देश में सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है। जो हमारे को पता लगनी चाहिए बातें वो तो छुपा लेते हैं, और जो हमारे से छुपानी चाहिए उसको वो उजागर कर देते हैं। उनका जो एजेंडा वो धर्म के नाम पे है, जबकि ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण वहाँ मुगल दरबार में बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहा है। कुल मिलाकर के हम लोग जो इतनी देरी से जागे हैं, हाँ, इसका मूल कारण क्या है? दरअसल जी हमारे इतिहास तो हमारा छुपा हुआ है,
इनके साहित्य को हमारे लोग इतिहास समझते हैं, जबकि वो साहित्य है। साहित्य और इतिहास में फर्क है। साहित्य जो है वो गपोड़ गाथा है कि जो मर्जी लिख दो, कल्पना से लिख दो, कहानी बना के कुछ भी लिख दो, राम मिल गया। हमारे बौद्धिस्टों की गुफाएं हैं, लेनी है, और उनको ये भीम के नाम से प्रचारित कर देते कि भीम गुफा है जी, भीम ने बनाई थी। कौन सा मंदिर बनाया था भीम ने? कौन सा भीम? वो वाला महाभारत वाला, ये वाले बाबा साहब नहीं, बिल्कुल गपोड़ गाता है। इसमें तो कोई दोहराए होनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कोई सबूत ही नहीं है। कोई सबूत है इनका? कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला? कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारी लोगों की, यानी जिन लोगों की आप बात करें, पॉपुलेशन ज्यादा है और जागे भी देर से है जी, जागृति देर से आई है जी। इसका भी कोई ना कोई मूल कारण है, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन उस मुद्दे पे जाएंगे कि मतलब ये 15% लोग इस पर भारी कैसे पड़ गए? दरअसल जी मतलब आप नियंत्रण कब बना पाएंगे इन 15% लोगों पर? दरअसल जी हम हमारे लोग ये सोचते हैं 15% है, भटके हुए वो भी हैं। वो दरअसल 3-3.5% है जो असली, जिन्होंने सबको बांध रखा है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय बनाया। अगर क्षत्रिय बनाया तो उनको मरवा काय को रहे थे? उनको मरवा किस लिए रहे थे? और ब्राह्मणों ने तो लिखा ही है, इनके भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, क्षत्रियों के बारे में लिखा हुआ है। और वैश्यों को गाली देने, शूद्र समझ रहे हैं। शूद्र को तो अधिकार ही नहीं है किसी भी, ना बोलने का अधिकार है, ना बैठने का, ना उसको धन रखने का अधिकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं इसकी पत्नी भी छीन लो, इसका रुपया पैसे भी छीन लो, इसके घर परिवार को भी छीन लो। और जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, चला बहुत ही ऐसा टॉपिक आपने मार्मिक विषय पर चोट करी है। पत्नी है, पत्नी के साथ में परिवार जुड़ा हुआ है, बच्चे हैं, घर परिवार है, बहन बेटी, बहू बेटी, सब कुछ है जी। वो जब मान लो कुछ मामलों में ऐसा हो चुका है, छीन चुके हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हमारा बाबा साहब का संविधान का हथौड़ा चल रहा है ना। इनके वेद पुराणों में कहाँ स्त्रियों का अधिकार है? वो तो अति शूद्र से भी 6 नंबर पे डाल लगी है। वो तो अपने माताओं को भी वो कहते मारो पीटो इनको भी, वो तो कहते ही हैं। ये तो बाबा साहब के अधिकार ने हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए उनके अधिकार बनाए, जिसको ये छुपाते हैं। कहीं कानून का दुरुपयोग हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। संविधान सारे देश में संविधान के विरोध में ही काम हो रहा है। कोई संविधान के समाज का शोषण होता था जी, इसी का शोषण कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अब भी हो रहा है। क्योंकि संविधान के रक्षक जिनको बनना चाहिए था, वो संविधान को पढ़ के संविधान को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे फेवर में जिनको लड़ना चाहिए था, हमारे नेता भी हैं, उनमें वो भी हैं, वो लालच में पड़े हुए हैं, या उनकी चमचागिरी में पड़े हुए हैं, या कोई और लालच है, जबकि उनको लड़ना चाहिए। शक्ति तो उनकी भी खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं शक्ति उनकी भी खत्म हो रही है, क्योंकि वो जब तक हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। जो जागने वाला समाज है, जो देर से जाग रहा है, 50% का ये जो समाज है, जी, अपनी भूल का यहाँ पे मतलब पहुँचा भी है, जी, मतलब कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये अपना एक परिचय दे रहा है जाने में। देखो सर, जागने का मतलब ये नहीं है कि आदमी यहाँ तो आ रहा है, एक प्रकार से दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत संगति में हूँ, दिल से हूँ, मगर मैं पाखंड में भी जुड़ा हूँ। सुबह मैंने धूपबत्ती अगरबत्ती लगाई और आके यहाँ पर बौद्ध संगति में परिवर्तन होता है अगर ये वहाँ से हटके अपने बौद्धिक। बिल्कुल होगा जी। अगर जागृति होगी, अगर लोगों को सच्चाई पता लगेगी, अपना इतिहास पता लगेगा, 100% जागेगा बहुजन, 100% जागेगा जी। जागेगा कैसे, मतलब रास्ते पे आएगा कैसे? क्योंकि दान उधर कर रहा है, दान तो उधर कर रहा है, लोगों के अंदर डर है, भय है कि भाई अगर हमने ऐसा करा, किसी को माता का डर है कि मेरी माँ को ये ना हो जाए, मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए, जबकि हो रहा है। उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर अंधा है, बहरा है, गूंगा है, वो ना कुछ सुनता है, ना देखता है, वो कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे आपका कैमरा है, मैं कुछ भी कर दूंगा यहाँ, आपका कैमरा इंटरफेयर नहीं करेगा, बस देखेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। मेरा नाम अजय कुमार। जय भीम, नमो बुद्धाय, बौद्ध राष्ट्र भारत।